स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्टिव स्ट्रॉन्ग स्टडी पर। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 9वीं गणित का अगस्त महीने का मासिक टेस्ट पेपर। ये हमारा बिल्कुल असली वाला मासिक टेस्ट पेपर है। आपको इस टेस्ट पेपर का संपूर्ण उत्तर, संपूर्ण हल, फुल सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिलने वाला है। इस टेस्ट पेपर का पूर्णांक 20 अंकों का होने वाला है। समय 1 घंटे। इस टेस्ट पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया जिसमें सही विकल्प का चयन करके लिखना होगा, जो आपके टेस्ट में 2 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला देख लीजिएगा, निम्नलिखित में बहुपद नहीं है। तो बहुपद कौन सा नहीं है ये आपको बताना होगा। तो पहले का आंसर आपसे लगा लीजिएगा। पहले में आपको राइट आंसर बी वाला लिखना होगा, ठीक है। y प्लस 2/y ये हमारा बहुपद नहीं है, ये आपको राइट आंसर लिखना होगा। दूसरा देख लीजिएगा जिसमें क्या करना, आपको 32 की पावर 1/5 का मान है, तो इसका मान कितना है ये आपको बताना होगा। तो इसका आंसर आप सभी लगा लीजिएगा। इसमें आपको राइट आंसर बी वाला 2 आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा। इस प्रश्न में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना होगा, जो आपके टेस्ट में 2-2 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला देख लीजिएगा जिसमें क्या करना, आपको इस बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है। तो शून्यक आप टेस्ट में किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, किस प्रकार से आप निकालेंगे, तो देख लीजिएगा। 4x - 3 बराबर में आपको 0 रख लेना है, ठीक है। इसको रखने के बाद अब आपको क्या करना है, चर पद को एक तरफ और अचर पद को एक तरफ कर लेना है। तो कर लेते, 4x से बराबर -3 हमारा बराबर के उधर जाएगा, ठीक है। तो +3 हो जाएगा। अब आपको शून्य निकालना होगा। तो x से बराबर 3/4 ये हमारा शून्य आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको लिखना होगा, लिख लीजिएगा। पहले में आपको राइट आंसर 3/4 लिखना होगा, ठीक है। और दूसरा देख लीजिएगा, सभी परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लेने पर कौन सी संख्याओं का संग्रह प्राप्त होता है। तो दूसरे का आंसर आप सभी लिख लीजिएगा। दूसरे में आपको लिखना होगा वास्तविक। क्या लिखना है, वास्तविक आपको लिखना है। तीसरा प्रश्न आप सभी देख लीजिएगा जिसमें सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है, जो आपके टेस्ट में 2 नंबर की पूछी जाने वाले हैं। सही जोड़ी का मिलान आप सभी कर लीजिएगा। पहला आपका दिया है 2x का 3 से व्यवकलन कितना होगा, ये आपको बताना होगा, ठीक है। तो पहले में आपको लिखना होगा सी वाला 2x - 3। इसके साथ ही यहां पर हमारा दूसरा देख लीजिएगा जिसमें क्या करना, आपको 2 करनी 3 में से करनी 3 को घटाना होगा। तो इसमें हमारा प्राप्त होगा डी वाला करनी 3। अब यहाँ पर चौथा प्रश्न देख लीजिएगा। चौथे प्रश्न में आपको एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर देना होगा। तो पहला देख लीजिएगा, 1 व 2 के बीच एक परिमेय संख्या आपको ज्ञात करना है, ठीक है। क्या करना है, इसमें परिमेय संख्या आपको ज्ञात करना होगा। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं। इसमें आपको लिखना होगा 11/10, ठीक है। ये आपको एक परिमेय संख्या लिख देना है। और एक और बता देता हूं, 12/10, ठीक है। तो हमने आपको 1 व 2 के बीच 2 परिमेय संख्या बता दिया है। अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा जिसमें क्या करना, आपको इस बहुपद का मान आपको निकालना होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया है। आपको y बराबर -2 दिया है। तो सिंपल सा आपको क्या करना है, इस बहुपद में y का मान रख देना है, जिससे इसका मान निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट में इसका आंसर बता देता हूं। तो दूसरी में आपको लिखना होगा, इसका आंसर में 0 लिखना है, ठीक है, 0 आपको लिखना है। अब यहाँ पर पांचवा देख लीजिएगा जिसमें सत्य अथवा असत्य बताना होगा, जो आपके टेस्ट में 2 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला देख लीजिएगा, पहले में क्या पूछा है, करनी 3 को 2 करनी 3 से गुना करने पर 6 प्राप्त होता है या नहीं, ये आपको बताना होगा। तो किस प्रकार से आपको गुना करना है, करनी 3 गुना 2 करनी 3, ठीक है। अब आपको क्या करना है, गुना करना है।
तो करने से करने हमारी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हमारा क्या आ जाएगा, 3 यहाँ पर आ जाएगा और इंटू आपको लगाना है 2। अब यहाँ पर कर लीजिएगा गुना, 2 का गुना आप 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल हमारा पहला सत्य हो जाएगा, सत्य आपको लिखना होगा। दूसरा देख लीजिएगा, अपरिमेय संख्याओं का प्रसार अनवासनीय तथा आवर्ती होता है। तो दूसरे का आंसर आप सभी लगा लीजिएगा, बिल्कुल नहीं होता है, असत्य हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर हमारा छठा प्रश्न देख लीजिएगा। छठे प्रश्न में क्या पूछा है, तो इसमें आपको प्रसार करके लिखना होगा, ठीक है, प्रसार करना आपको। और इसके अति वाले प्रश्न में आपको शून्य ज्ञात करना है। प्रसार आप इस क्वेश्चन में किस प्रकार से करेंगे, तो इस क्वेश्चन में आप सभी सर्व समीकरण का प्रयोग करके प्रसार कर सकते हैं। तो इसका आंसर आपको बता देंगे और अतिव्यय वाले का आंसर भी आपको बता देंगे किस प्रकार से आपको शून्य निकालना होगा। अब यहाँ पर सातवां प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें इसका मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है, इसका मान आपको निकालना होगा। तो इसका आंसर भी आपको बता देंगे। और अति वाला प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें इसको सरल मतलब हल करके लिखना होगा, ठीक है। तो इसका आंसर भी आपको बता देंगे। अब यहाँ पर हमारा आठवां प्रश्न देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन में क्या करना आपको, इस क्वेश्चन में आपको के का मान ज्ञात करना है। क्या करना, के का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये हमारा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका आंसर भी आपको बता देंगे किस प्रकार से आपको के का मान निकालना होगा। अतः वाला प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें क्या पूछा है, घनाभ जिसका आयतन आपको दिया हुआ है, ठीक है, 3x² माइनस 12x, इसकी विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है। तो व्यंजक आपको ज्ञात करना होगा। तो इसका आंसर भी आपको बता देंगे। नौवां प्रश्न देख लीजिएगा। नौवें प्रश्न में क्या करना, आपको सरल करना है। तो इस क्वेश्चन को आप हर का परिमेयकरण करके सरल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर भी आपको बता देंगे। अतः वाला प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें क्या करना, आपको सिद्ध करना है, ठीक है। जहां P और Q पूर्णांक है और Q बराबर नहीं है 0 से, ये आपको सिद्ध करके लिखना होगा। अब मैं इस टेस्ट पेपर का फुल सॉल्यूशन आप सभी छात्रों को बता देता हूं। तो आप सभी इस टेस्ट पेपर का फुल सॉल्यूशन देख लीजिएगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस टेस्ट पेपर का फुल सॉल्यूशन बताऊंगा। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, जैसे कि हमारा पहला प्रश्न पूछा गया था, जिसमें सही विकल्प का चयन करके लिखना है। तो इनके आंसर आपको पहले हमने बता दिया है और आप सभी देख लीजिएगा। और दूसरे प्रश्न का आंसर आप सभी को यहाँ पर दिया गया है। और इसके साथ यहाँ पर तीसरे प्रश्न का आंसर आप सभी देख लीजिएगा, इसमें सही जोड़ी का मिलान करके लिखना होगा। और आप सभी छात्र चौथे प्रश्न का आंसर देख लीजिएगा, जिसमें आपको परिमेय संख्या पर लिखना होगा 1। और दूसरे प्रश्न का आंसर आप सभी देख लीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको दूसरे क्वेश्चन को सोल्व करना होगा। पूरा देख लीजिएगा। y का मान आपको इसे बहुपद में रख देना है। रखने के बाद नीचे देख लीजिएगा, हमारा आंसर 0 आ जाएगा। पांचवें प्रश्न का आंसर देख लीजिएगा, जिसमें सत्य अथवा असत्य बताना होगा। तो पहला आपका बिल्कुल सत्य, दूसरा आपका असत्य हो जाएगा। छठे प्रश्न का आंसर देख लीजिएगा, मैं बता देता हूं, ठीक है। तो छठे प्रश्न का आपको अतिव्यय वाले का आंसर यहां से मिल जाएगा, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक आप सभी छात्र देख लीजिएगा, जिसमें शून्य का आपको निकालना होगा, ठीक है। और इसके साथ ही आप सभी को छठे प्रश्न का आंसर मिल जाएगा। तो आप सभी यहां पर छठे प्रश्न का आंसर देख लीजिएगा। छठे के बाद आप सभी को यहां पर हमारा सातवें प्रश्न का आंसर दिया हुआ है, ठीक है। इसको सोल्व कर लीजिएगा, अपनी रफ कॉपी में लिख लीजिएगा। और इसको लिखने के बाद आपको इसके अतिव्यय वाले का आंसर भी यहां से मिल जाएगा। इसके साथ आप सभी छात्रों को हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दिया हुआ है, जिसमें के का मान आपको ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से आप के का मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। इसको ज्ञात करने के बाद आपको इसके अतिव्यय वाले का आंसर यहां से मिल जाएगा। पूरा देख लीजिएगा, ऊपर से लेकर नीचे तक। इसको देखने के बाद यहाँ पर आप सभी 9वें प्रश्न का आंसर देख लीजिएगा, ठीक है, जिसमें सरल करके आपको लिखना होगा। तो आप इस क्वेश्चन को हर का परिमेयकरण कर कर सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ आप सभी को
आगे का आंसर नहीं मिलेगा क्योंकि आगे कोई क्वेश्चन नहीं है। तो इस प्रकार से हमने इस टेस्ट पेपर का फुल सॉल्यूशन बता दिया है। तो पढ़ लीजिएगा, सोल्व कर लीजिएगा अपने रफ कॉपी में, जिससे आप गणित विषय में 20 में से 20 अंक लेकर आ जाएंगे। टेस्ट देने के बाद आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है आप गणित विषय में 20 में से कितने नंबर लेकर आए हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।